भाग 13। इतिहास की भविष्यवाणी। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी। हेगल, मार्क्स, बर्क, संटाइना जैसे कई मशहूर और जाने माने तत्ववेताओं ने इतिहास के बारे में अपने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। जहां कोई कहता है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो बाद में पछताते हैं, दूसरी तरफ कोई कहता है कि इतिहास पहले आपदा की तरह आता है और दूसरी बार मजाक की तरह। इसी संदर्भ में मॉर्गन पूछते हैं कि क्या इतिहास को समझकर हम भविष्य में अपने निवेश के बारे में जान सकते हैं? क्या हम इतिहास के आधार पर अपने आज का निवेश अच्छा कर सकते हैं? क्या हम इतिहास को समझकर एक कामयाब निवेशक बन सकते हैं? हम अगर ये समझने की कोशिश करें कि हम इतिहास में आखिर पढ़ते क्या हैं, तो हमें ये एहसास होगा कि हम इतिहास में वही पढ़ते हैं जो अनोखा होता है। हम कालिंगा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उसने अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो क्या पता ये युद्ध भी अशोक के बाकी युद्धों की तरह पढ़ाई का विषय न बनता। इतिहास मॉर्गन के मुताबिक उन गिने चुने विषय की पढ़ाई है जिनके समान उस समय कुछ ऐसा हुआ हो, जैसे कि विश्व युद्ध, जापान पर एटम बम से हमला 26/11, हिटलर या स्टालिन का जन्म, ग्रेट डिप्रेशन। तो अगर उनके जैसा उस समय कुछ नहीं हुआ था, इसका मतलब वो हादसा या वो घटना लोगों की सोच के परे थी। तो हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि इतिहास को पढ़ने के बाद भी जो घटना घटेगी वो हमारी सोच के बाहर की नहीं होगी? उदाहरण के लिए कोरोना वायरस की महामारी को ही ले लीजिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस लोगों में पहली बार नहीं फैल रहा है। ये 2020 से पहले भी 2 बार लोगों में फैल चुका है। सबसे पहले 2002 में सार्स सीओवी, जो कि चाइना में सबसे पहले पाया गया था और 29 देशों में फैला था। फिर 2012 में मेर्स सीओवी, जो कि सऊदी अरेबिया में सबसे पहले पाया गया और 27 देशों में फैला। और अब 2019 में सार्स CoV-2, जिसे हम कोविड-19 भी बोलते हैं। देखें तो अगर ये इतिहास में पहले हो चुका है और कई देशों में फैल भी चुका है, तो क्या हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा जो हम आज इसके सामने लाचार हैं? ऐसा नहीं है, और मॉर्गन भी इसे समझाने की कोशिश करते हैं। इतिहास अपने आप को दोबारा जरूर दोहरा सकता है, लेकिन दुनिया बहुत तेज बदलती है, और अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है तो वो एक नए रूप में दोहराएगा। इसी उदाहरण को देख लीजिए। कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर में हमने बहुत अंतर देखा। क्यों? क्योंकि वायरस ने अपना रूप बदल लिया। इतिहास ने अपने आप को दोहराया तो, लेकिन एक नए रूप में। मॉर्गन कहते हैं कि अगर सारे इतिहास के हादसे वो हादसे हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, तो हम उनके आधार पर ही भविष्य की तैयारी क्यों करते हैं, जबकि किसी ऐसे हादसे के होने की पूरी संभावना है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी सीख को अगर हम निवेश के संदर्भ में समझें, तो हमें ये इल्म होगा कि स्टॉक मार्केट में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय वही समय माने जाते हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो। मॉर्गन कहते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 26/11, टेक्नोलॉजी डबल, ये सब वो हादसे हैं जिनका महत्व भुलाया नहीं जा सकता, और हर एक हादसा हमारी सोच के बाहर था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और इसी कारण इन्हीं हादसों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया की। उसकी वजह से कोई अमीर हुआ तो कोई गरीब। वो कहते हैं कि इन हादसों से जो सीख हमें लेनी चाहिए वो ये है कि दुनिया बदलती रहती है। वो हर कुछ साल में एक नया रूप ले लेती है, और उसी कारण से निवेश की दुनिया में भी हमें दुनिया के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। हालांकि हम इतिहास से कुछ व्यापक बातें तो सीख सकते हैं कि किसी आपदा में लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है, परंतु हमें अगर
भविष्य के बारे में सोचना है तो हमें दुनिया के साथ साथ चलकर अपने वातावरण का सही से अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे कि वो बेंजामिन ग्राहम की बात करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े निवेशक माने जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनकी रणनीति हर कुछ सालों में बदल जाती थी और जो रणनीति उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी वो उसके कुछ साल बाद ही उसके विपरीत काम कर देते थे। ये उनकी रणनीति में कमी नहीं दर्शाती, बल्कि उनका समय के साथ चलने का गुण दर्शाता है। अगर हम आजकल की कंपनियों को देखें तो उनके काम करने का ढंग पुरानी कंपनियों से काफी अलग है। जहां पुरानी कंपनियां तभी कामयाब मानी जाती थी जब उनमें अधिक मुनाफा होता था, आजकल की सबसे बड़ी कंपनियां अमेज़न, जोमेटो सब घाटे में हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनियां खराब हैं या घाटे से बाहर नहीं निकलेंगी। बस हमें इस बात का इल्म होना जरूरी है कि जिस नजरिए से हम पुरानी कंपनियों का मोल तय करते हैं, वो नजरिया इनका मोल तय करने में काम नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया के काम करने का ढंग बदल गया और दुनिया बदलती ही रहेगी। जो आज आम है वो कल नहीं होगा, जो आज अजीब है वो कल साधारण होगा। कामयाब निवेशक होने के लिए हमें ना तो सिर्फ अपने आज को अच्छे से पकड़ना होगा, बल्कि जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा उसके लिए भी तैयार रहना होगा।